नेक्स्ट केस मैंने लिया है, नेक्स्ट केस हमने लिया है क्या है क्वेश्चन, डी स्क्वायर माइनस 6dd डैश प्लस 9d डैश स्क्वायर जेड 12x स्क्वायर प्लस 36। अब देखिए ये केस बन रहा है कौन सा, ax प्लस बी वाई वाला। और ये भी वैसे आप इसको बाइनोमियल से भी कर सकते हैं, क्योंकि बाइनोमियल क्या कहता है कि अगर x की पावर m y की पावर n है तो आप बाइनोमियल यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैक्सिमम कोशिश करिए कि केस 1 से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो हम देखें यहाँ पे CF तो हम ईजिली निकाल लेंगे, d को m रखे और d डैश को 1 रखे। हमने क्या बनाया, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू आ जाएगी 3 एंड 3। अब देखिए ये भी केस डिफरेंट है, इसमें आपके रिपीटेड रूट्स आ रहे हैं, तो इसका CF आप समझ लीजिए कैसे आ जाएगा। इसका CF आ जाएगा f1 y प्लस 3x एंड प्लस x। जब रूट्स रिपीट करते हैं तो x का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। दिस इज़ द CF। एंड PI के लिए क्या करेंगे, PI के लिए हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, डी स्क्वायर माइनस 6dd डैश प्लस 9d डैश स्क्वायर। एंड इसके हमने 2 टुकड़े कर दिए, एक PI1 बोल दे रहे हैं इसको, और साइड में ही लिख दे रहे हैं क्या, PI2। एंड PI2 के लिए क्या हो जाएगा, 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 6dd डैश और प्लस 9d डैश स्क्वायर। अब इसमें स्पेस देखते हैं यहाँ पे, हाँ यस लाइक दिस, इज इक्वल टू व्हाट, 36xy। तो 2 हैं यहाँ पे। तो देखिए कैसे निकालते हैं, हमने इसको मान दिया क्या, 12x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर ax प्लस by की पावर 2। तो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 0, इसको बोलेंगे d और इसको बोलेंगे d डैश। और पुट करके देखें कहीं 0 तो नहीं आ रहा है, तो d स्क्वायर मतलब 1 एंड ये आपका 0 एंड प्लस 0, तो ये 1 आ रहा है। d स्क्वायर की वैल्यू 1 रखी। ओके, तो ये हमने देखा यहाँ से। ओके, तो यहाँ से 1 आ रहा है, तो ये 12 बाहर हो गया और 1 आ गया जब ये 0 नहीं है। इंटेल कितने लगेंगे, 2, क्योंकि ऑर्डर 2 है, और 12 तो बाहर ही हो गया हमारा। एक्स स्क्वायर को हम यू स्क्वायर ही बोल सकते हैं, एक्स स्क्वायर भी, क्योंकि यू मानते हैं ax प्लस by को, तो ये हमारा यू स्क्वायर हो गया और du हो गया और du हो गया। इसको हमने सॉल्व किया, वी विल गेट व्हाट, 12 और u की पावर 4, 2 बार इंटीग्रल करेंगे तो 12 आएगा। तो ये फाइनली आ गया u की पावर 4, u की पावर 4 को लिखेंगे x की पावर 4। ये हमारा PI1 आ गया। नाउ अब हम लोग PI2 सॉल्व कर रहे हैं। देखिए कैसे करते हैं इसको। अब ये देखिए, इसको हम ax प्लस by के टर्म्स में नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक है, तो xy को, तो इसलिए थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। कैसे करेंगे इसको, हमने इस क्वेश्चन को उधर से उतार के यहाँ पे लिख लिया है। अब देखिए ये हमारा ax प्लस by में नहीं बन पा रहा है, दिस इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by। ये x प्लस by में नहीं बन रहा है, इसलिए हमारा केस दूसरा हो गया, बाइनोमियल का केस हो गया। अब बाइनोमियल के केस में क्या करते हैं हम लोग कि 36 तो आपका एक तरह से बाहर है, अब आपको इसमें कॉमन लेना है। अब थोड़ा दिमाग लगाना है इसमें। हमको एक चीज़ दिख रही है यहाँ पे, सबसे पहले आपके दिमाग में आता है कि इसका हम मैक्सिमम क्या कॉमन ले सकते हैं। तो हमने देखा कि डी स्क्वायर, अगर हम मैक्सिमम पावर इसकी डी स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये आता है 1 माइनस 6d डैश अपॉन d प्लस 9d डैश स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर। ओके, d स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। ओके, नाउ 36 1 अपॉन डी स्क्वायर, और ये हमारा ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस 6d डैश अपॉन d माइनस 9d डैश डी स्क्वायर की पावर -1। ठीक, 1 माइनस दिस, हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया। हम इसको बनाने की क्या कोशिश कर रहे हैं, हम इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं व्हाट, कि ये बन जाए हमारा 1 माइनस एक्स की पावर -1 और या तो 1 प्लस एक्स की पावर -1, जिसके बाइनोमियल एक्सपेंशन होते हैं क्या, जब दोनों तरफ माइनस होता है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, और जब ये ऑल्टरनेट, ये प्लस माइनस होता है तो ये ऑल्टरनेट होता है। तो इन्हीं दोनों में से हम बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक, अब देखिए इसको हमने बना दिया 1 माइनस एक्स, इस पूरे को x माना और इसकी पावर -1, तो 1 अपॉन डी स्क्वायर। इसको जब हम, और यहाँ पे लिखा है xy को ऑपरेट करना, ये हमारा ऑपरेटर है, तो इसको जब हमने ओपन करेंगे तो 1 प्लस एक्स बनेगा, x बना
ओके ठीक। और अब इसको आगे ओपन करने से फ़ायदा नहीं है। क्यों? इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है। अगर हम एक्स वाई को ऑपरेट कराएंगे, डी और यहाँ पे डी डैश है या डी है, तो डी डैश को क्या कहते हैं? डी डैश को कहते हैं जब से ऑपरेट होगा तो डेल ओवर डी डैश को वाई के रेस्पेक्ट में। तो वाई के रेस्पेक्ट में जब ये डिफ्रेंशिएट होगा तो एक बार डिफ्रेंशिएट जब होगा तो हमारा एक्स आ जाएगा, आगे ये इट विल बी 0। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब ये पावर जितनी हो उससे ज़्यादा इसके हमें पावर्स नहीं चाहिए, तो इसको हम यहीं पे हमने बंद कर दिया। ठीक है, इसको रटने की ज़रूरत नहीं, इसको हम प्रैक्टिकली समझेंगे कि जितनी पावर हो उतने तक इसको ओपन करिए। अब इसका स्क्वायर हो जाएगा ना, इसलिए कोई नीड नहीं है। 36 1/d, एक्स वाई को ऑपरेट कीजिए, एक्स वाई अंदर आ गया, 6 डी डैश डी एक्स वाई आ गया, माइनस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 9d² डी डैश स्क्वायर। ऑपरेटर्स को कुछ इस तरह से लिखना है। किस तरह से? देखिए समझिएगा कि यहाँ पे हम आपको क्लियरली समझा रहे हैं। अगर d डैश अपॉन d लिखा है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि पहले भाई d डैश ऑपरेट हो, पहले हमारा d डैश ऑपरेट हो, देन d ऑपरेट हो। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे ये लिखा है तो इसका मतलब ये हुआ 1/d का मतलब इंटीग्रल होगा विद रिस्पेक्ट टू x, और d डैश ऑफ एक्स वाई मतलब क्या होगा? डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y ऑफ एक्स वाई, विच इज़ वॉट? एक्स वाई का y के रेस्पेक्ट में x आएगा, और 1/d मतलब इंटीग्रल ऑफ x, और इंटीग्रल ऑफ, ये हमने आपको एग्जाम्पल देके बता दिया, ये मतलब है। तो यहाँ पे वही टेक्निक लगानी है हमको। तो x 36 1/d बाद में हमको इंटीग्रल करना है, एक्स वाई रहेगा 6/d डी डैश ऑफ एक्स वाई। अभी देखिए आपने निकाला था डी डैश अपॉन डी ही तो निकाला है आपने एक्स वाई, जो कि x²/2 आ रहा है। तो डायरेक्टली हम लिख सकते थे यहाँ पे, चलो हमने एक स्टेप बढ़ाते रहे, 6/d डैश, और डी डैश ऑफ एक्स वाई मतलब कि क्या हो गया? y के रेस्पेक्ट में एक्स वाई का डिफरेंशियल, माइनस 9/d², ये तो 0 ही हो जाएगा क्योंकि d² है, 2 बार डिफरेंशियल है, इट विल बी 0। 36 1/d एक्स वाई प्लस 6 इंटीग्रल 1/d मतलब इंटीग्रल x के रेस्पेक्ट में, किसका? इसका y के रेस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएट लेंगे तो ये सिर्फ x आएगा, x इज़ द कांस्टेंट फॉर बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y। ओके, एंड ये 0 हो गया, तो ये आ गया आपका 36 1/d एक्स वाई, और ये था x²/2, तो ये जाएगा आपका 3x²। अब इसका होगा इंटीग्रल, तो 36 इंटीग्रल ऑफ एक्स वाई डी एक्स है, क्योंकि d है, d मीन्स x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल हो गया, प्लस इंटीग्रल 3 बाहर हो गया, x² और dx हो गया। तो फाइनली इसका जो आंसर है वो आंसर आ जाएगा, आप आंसर नोट कर लीजिएगा, ये आ रहा है आंसर आपका, इसका तो x की पावर 4 था, यस, एंड P2 का आंसर आ जाएगा 6x³ y प्लस 9x4। ओके, दिस इज द आंसर। यहाँ पे भाई d² है, d² मतलब हो गया, d² मीन्स 2 बार इंटीग्रल, इसलिए यहाँ पे x² आ जाएगा, x की पावर 4 आ जाएगा। ओके, सो इस क्वेश्चन को कीजिएगा और समझिए, और प्लीज़ शेयर, ऐसे क्वेश्चन और लेने के लिए और देखने के लिए शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।